तो यार मिस्टर बेंजो एक ऐसे कैरेक्टर जो कि एग्जाम में 6 बार लगातार फेल हो चुके हैं। ना ही इनके लुक्स अच्छे हैं और ना ही ये ज्यादा समझदार है। तो यार आज की वीडियो में मैं तुम्हें मिस्टर बेंजो की ट्रू रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ और शायद इस वीडियो को देखने के बाद मिस्टर बेंजो के लिए तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो जाए। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार अपनी फनी वीडियोस की सीरीज में मैंने मिस्टर बेंजो का बहुत मजाक बनाया था कि जब वो मिस यूकी को अप्रोच करने गए थे तब उन्होंने उन्हें ही डरा दिया था। बट अगर हम लोग एक बार मिस्टर बेंजो के पर्सपेक्टिव से सोच के देखें तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला, ना ही वो गुड लुकिंग है एंड ना ही बहुत ज्यादा स्मार्ट। एंड द फैक्ट इज कि उन्हें पता है कि वो ऐसे है, वो कोई डिल्यूजनल में नहीं है, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं एंड स्टिल जाके लोगों को अप्रोच करते हैं। एंड जब तुम किसी को भी अप्रोच करते हो और तुम्हारे अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज होती है और अगर कोई तुमसे इस तरह से दूर भागे तो मुझे नहीं पता कि कितना बुरा लगता होगा उस पर। और जब इसी एपिसोड में कितरेच उन्हें लव स्टिकर ऑफर्स करता है तब मिस्टर बेंजो से लेने से मना कर देते हैं, इवन इफ इट मीन्स कि वो जिन्हें भी पसंद करेंगे वो कभी भी उन्हें चूज नहीं करेंगे, जो कि उनकी मैच्योरिटी को शोकेस करता है। और मैच्योरिटी की बात करूँ ही तो सोल ऑफ हैप्पीनेस वाले एपिसोड से उनका वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर मोमेंट निकल के आता है, जब स्टोरी में ऐसा लग रहा था कि मिस यूकी मिस्टर बेंजो के ऊपर चीट कर रही होती है एंड मिस्टर बेंजो को ये पता चलता है तो उन्हें ऑफ कोर्स शॉक लगता है, वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। बट वो फैसला भी लेते हैं, वो मिस यूकी से बात करने की हिम्मत जुटाते हैं एंड कुरोसुके को कह रहे होते हैं कि अगर वो लड़का मुझसे अच्छा हुआ एंड मिस यूकी उसे सच में पसंद करती है तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा एंड वो सिंपली मूव ऑन कर जाएंगे। मैं मिस यूकी से पूछने जा रहा हूँ कि उसने मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ी, और हाँ मैं उसके नए दोस्तों से भी मिलूंगा और अगर वो मुझसे अच्छे हुए तो मैं मिस यूकी को दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, बात भी नहीं करूंगा। 6 बार फेल होने का मतलब कि तुम्हारे जितने भी दोस्त थे वो सब पास हो गए, उन सब ने अपना करियर बना लिया, उन सब ने अपना यूनिवर्सिटी क्लियर कर लिया, बट तुम अभी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जस्ट इमेजिन हर दिन मिस्टर बेंजो को किस प्रेशर से गुजरना पड़ता होगा, ऊपर से आसपास की पब्लिक जो कि मिस्टर बेंजो के सॉफ्ट टारगेट्स को बस 2 मिनट हंसी उड़ाने के लिए छेड़ देते हैं। वो इससे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, एक एपिसोड में तो उन्हें मेडिडीज नाम की बीमारी हो गई थी जो कि एक तरह का डिप्रेशन होता है। और इस मेडिडीज एपिसोड में ही जब कितरेत्सु मिस्टर बेंजो को ऊपर लेके जाता है तब वो रिवील करते हैं कि उन्हें ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। बट आगे जब इस एपिसोड में कुरोसुके की जान पर बनाई थी तो मिस्टर बेंजो रस्सी लेके बिल्कुल बोट से कूद ही पड़ते हैं। एंड कमाल की बात तो ये है, ना कितरेत्सु ने उन्हें ऐसा करने को कहा था एंड ना ही कुरोसुके ने, इवन उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि वो इस तरह से कुरोसुके को बचाए। बट योर एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब देखो, कुछ लोगों को मिस्टर बेंजो योनरो की तरह दिखते हैं और कुछ लोगों को पोपटलाल की तरह, मतलब सीरियसली पोपटलाल की तरह। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन दोनों का कैरेक्टर बहुत अपोजिट है। योनरो की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्टर्स मास्क वाले एपिसोड में जब कितरेत्सु की मॉम मिस्टर बेंजो को सामने से पैसे दे रही होती है तो मिस्टर बेंजो से लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी मॉम को पता चलेगा कि मैं पड़ोसियों से उधार ले रहा हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर बेंजो को उस वक्त पैसों की जरूरत नहीं थी, बट इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले पर्सन को भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते एंड मोस्ट प्रोबेबली योनरो ये पैसे ले लेता। अब इस पॉइंट को ऐड करके मैं किसी भी कैरेक्टर को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्यों कुछ चीजें इतनी अच्छी होती है। जैसे एपिसोड 98 में उनका कैश कार्ड गुम गया था एंड वो लिटरली एक दिन से भूखे थे एंड उन्होंने लिटरली 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया था एंड इसीलिए वो जाके कितरेत्सु का खाना खा लेते हैं। खैर ऐसी हरकतें तो बहुत लोग करते हैं, बट इसके बाद जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है तो वो कितरेत्सु के लिए राइस बॉल्स लेकर गए थे। अब देखो ये राइस बॉल्स कहाँ से आए, इस क्वेश्चन पर वो कहते हैं कि ये उनके विलेज से आया था। बट यार तुम खुद ही सोचो, अगर ये राइस बॉल्स थे तो वो इन्हें खुद ही क्यों नहीं खा रहे थे। मोस्ट प्रोबेबली या तो उन्होंने ये किसी स्पेशल दिन के लिए बचा कर रखा था या वो इसे मार्केट से खरीद कर लाए थे, जो कि ये दिखाता है कि उनका सेंस ऑफ अपोलॉजी कितना ऊपर है। वो गलतियां करते हैं एंड उससे सीखते हैं एंड उसे उसकी कॉस्ट पे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। और एपिसोड 95 में जब मिस यूकी से उनका दिल टूट चुका था और वो बहुत ज्यादा थके हुए थे तब भी वो प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे डबल शिफ्ट्स कर रहे थे, जबकि उनका दिल उस वक्त पूरी तरह से टूटा हुआ था। और अपनी कड़ी मेहनतों के बाद फाइनली एपिसोड 79 में वो पास होते हैं। 331 एपिसोड से कंपेयर
प्यार करते हुए 79 बहुत जल्दी लग रहा है ना, बट बिलीव मी मिस्टर बेंजो के लिए ये कभी जल्दी नहीं था। और फिर जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया तो पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी करने लगे। हम बस ये देखते हैं कि वो 6 बार फेल हुए हैं, हम बस ये देखते हैं ना ही वो स्मार्ट है और ना ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बट हम ये कभी भी नहीं देखते कि उस पोजीशन में आने के लिए उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। वो काम करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो स्टडीज करते हैं, वो रात भर तक जागते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इतना सारा प्रेशर लेते हैं। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए भी बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किए, बट उनकी बुरी किस्मत वो बस एक क्लमजी इंसान थे एंड वो चाह कर भी इसे बदल नहीं पा रहे थे। वो जहाँ भी जा रहे थे लोग उन्हें पार्ट टाइम जॉब से निकाल रहे थे और जब उनके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं था तो एक बार वो अपने पूरे घर में पैसे ढूंढ रहे थे कि अगर उन्हें कुछ पैसे मिले तो वो कुछ खा पाए। एंड शायद ये भी पोर्ट्रे करता है कि इफ ही जस्ट बिकम मोर काइंड ही कैन हैव ए बेटर लाइफ। और ही से मेरा मतलब है वो सारे क्लमजी एंड नर्वस पीपल जो कि काम में स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है तुम मिस्टर बेंजो को आलसी कह सकते हो, पर उनमें डेडिकेशन इतनी है कि अपना यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करते वक्त वो लगातार 3 रात नहीं सोए थे एंड अपना यूनिवर्सिटी का काम पूरा किया था। पर हाँ, एक बात है जिसमें मिस्टर बेंजो का लक बहुत अच्छा रहा है एंड वो है दोस्ती। तुम जो भी बोलो पर मिस्टर बेंजो ने दोस्त काफी अच्छे बनाए हैं। एपिसोड 114 में कित्रेसो ने सभी के घर जाके सफाई करी थी, वो भी सिर्फ मिस्टर बेंजो के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। एंड जब उसी एपिसोड में कित्रेसो एंड कुरोसुके को उनका पासबुक मिलता है एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मिस्टर बेंजो सॉरी के तौर पे वो सारे पैसे कित्रेसो को यूज करने के लिए कहते हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। एपिसोड 170 में बेन मिस्टर बेंजो के लिए खाना लेकर जाने लगा था, जबकि बेन बहुत शांत स्वभाव का डॉग था और ये करना उसके बिहेवियर के बिल्कुल अपोजिट था, बट फिर भी वो मिस्टर बेंजो के लिए ऐसा कर रहा था। एपिसोड 215 में बूटागोला ये नोटिस नहीं करता कि वो ठंड का मौसम है एंड वो नदी में कूद जाता है मिस्टर बेंजो को बचाने के लिए। एंड एक एपिसोड में ये बंदा मिस्टर बेंजो के पंच मारता है तो बूटागोला एंड कुरोसुके बिना कुछ सोचे समझे उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स जो कि हमें ये दिखाता है कि भले ही मिस्टर बेंजो उतने स्मार्ट नहीं है, भले ही मिस्टर बेंजो उतने गुड लुकिंग नहीं है, बट वो जो है उसे उसके आसपास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं एंड उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अरे मैं पास हो गई। मुबारक हो। तुम पास हो गई। हाँ मॉम, आपने सही कहा था, मैं पास हो गया हूँ।